सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों, पारद एक ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, जो बहती है। इसको पारद का चांचल्य दोष कहते हैं और ये चंचल होता है। अब इस चंचलता को यदि हमें समाप्त करना है तो आज मैं इसमें आपको कुछ औषधियों के नाम बताता हूँ जो पारद के चांचल्य दोष को नष्ट करती है। पारा यदि ज़मीन पे फैल जाए तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिन औषधियों के द्वारा आप पारद की चंचलता को नष्ट करेंगे, उसके बाद उस पारद को आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं और उसको नीचे अगर गिर भी जाए तो निकाल सकते हैं। चांचल्य दोष जब नष्ट होगा तभी पारद आगे काम करेगा। मैं कुछ औषधियों के नाम बता रहा हूँ जिनका प्रयोग करके आप पारद के चांचल्य दोष को नष्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी तो मैंने कूलर बंद कर रखा है, इसलिए दिक्कत हो रही, तो हाथ के पंखे से काम कर रहा हूं, क्योंकि पसीना भी आता है, दिक्कत होती है। और अगर मैं कूलर चलाता हूं तो आप लोग शिकायत करते हैं कि शोर हो रहा है। तो शोर करने का कोई मेरा प्रयोजन नहीं होता है, लेकिन जब गर्मी होती है और कूलर चलाना ही पड़ता है। और दूसरे, जब आपका घर सड़क के किनारे हो तो वाहनों की आवाजाही से फिर कुछ तो उनकी आवाजाही का शोर तो होगा ही होगा। अब इस कर्म के लिए, चांचल्य दोष नष्ट करने के लिए, एक जड़ी बूटी होती शिवलिंगी। शिवलिंगी के बीज मिलते हैं आपको मार्केट में, उसको उगा करके शिवलिंगी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो बीज आपने उगा लिए तो शिवलिंगी आपको आपके खेतों में या घर में कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये भी पारे को, इसके चांचल्य दोष को नष्ट करती है। लाल चित्रक, ये पारे के चांचल्य दोष को नष्ट करता है। इसमें सफ़ेद वाली तुलसी, जो रामा तुलसी होती है, इसके पत्तों का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि पारे के जो ये तुलसी होती है, तुलसी के अंदर भी पारा मिलता है आपको, लेकिन तथापि आपके तुलसी के पत्र में और भी ऐसे तत्व होते हैं जो पारे को चंचल होने से रोकते हैं। ककड़ीली पथरीली जगहों पर पाई जाने वाली शंख पुष्पी, जिसको शंखाहुली या सखौली भी कहते हैं। देखिए, जिनको जानवर भी नहीं खाते, ऐसी औषधियाँ ये आपके काम आ जाती हैं। और शंखाहुली का तो मैंने एक पहले बताया भी था कि शंखाहुली अगर गर्मियों में इसको ले आएं और किसी गीले कपड़े में रखें तो ये खराब भी नहीं होगी। कई दिनों तक इसको घोंट पीस करके इसको पानी में मिलाएं, शरबत बनाएं इसका, और शरबत में अगर चीनी के बजाय शहद डाल दें, शुद्ध मधु होना चाहिए, तो ये आपकी पीलिया को दूर करती है और बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है, और ठंडी तो होती ही होती है। पारे को भी चंचल दोष से हटाएगी, पारे को भी ये संस्कारित करेगी। कितनी अच्छी जड़ी बूटी है। इसी प्रकार से एक ब्राह्मी बूटी होती है, जिसे आप मंडूक पर्णी भी कहते हैं। और ब्राह्मी बूटी
भी पारद की चंचलता को नष्ट करती है। इसके अलावा मैंने कई वर्ष पुराने वीडियोज में भी बताया है कि शंखाहुली और जो ब्राह्मी होती है, इन दोनों को लेकर के सम मात्रा में, और उसमें जैसे 100 ग्राम ब्राह्मी है तो 100 ग्राम शंखपुष्पी है, और उसमें 200 ग्राम बढ़िया मिश्री मिला करके रख लें। 5 से 10 ग्राम नित्य प्रति दूध, अगर गाय का दूध हो और वो भी धारोष्ण हो तो अच्छा है, वरना फिर पानी भी चलेगा। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये बुद्धिवर्धक होता है। स्मृति भ्रंश यानी कि जो भूलने की बीमारी है, इसको भी दूर करता है, और मस्तिष्क को तो अच्छा करता ही करता है। यह चूड़ा आप बना के रख लें, अपने पढ़ने वाले बच्चों को दें, या जिसको भूलने की बीमारी है वृद्ध लोगों को दें। शरीर को भी पालेगी, मस्तिष्क को भी ऊर्जावान रखेगी, और ये बूटी भी दोनों पारद को चापल्य दोष से मुक्त करेंगी। ठीक है। अब इसमें पता नहीं इसमें क्या वीडियो में कमी आ गई, ये गोले के अंदर हम आ गए। कोई बात नहीं, वीडियो जारी रहेगा। इसमें आपको जटामांसी भी इस काम में आएगी। लाल वाली घुंघची यानी गुंजा इसके काम में आती है, और इसके अलावा लाल वाली काकड़ा शिंगी, ये जड़ी बूटी है, इसको भी आप लेंगे। सफ़ेद वाली घुंघची यानी सफ़ेद गुंजा भी इसके काम में आती है, और एलोवेरा जिसको आप कहते हैं घृत कुमारी, ये भी इस काम में आती है। और लशोड़ा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसके लाल लाल शंक्वाकार के जो बीज होते हैं, वो हाँ होते तो गोली है, पर कुछ शंकु आकार के हल्के से लगते हैं, गुलाबी कलर के। लिशोड़ा कहते हैं उसको, लभेड़ा भी कहते हैं। और जब वो उनके फल होते हैं, उसमें ऊपर बिल्कुल गोंद जैसा पदार्थ होता है, मीठा, खाने में अच्छा लगता है। तो ये लसोड़ा भी इसके काम में आता है। इसके पत्तों का रस भी ले सकते हैं, और लसोड़े का गूदा भी ले सकते हैं। और भटकटैया जिसको आप कटेरी बोलते हैं, भटकटैया, ये 2 प्रकार की होती है, और एक तो जमीन में छेलने वाली और एक होती है खड़ी वाली। तो इस भटकटैया कंटकारी जिसको कहते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, प्रकृति में ही ये सब जड़ी बूटियां हैं, और हम सभी लोग इनसे लाभ उठाते हैं। ये जड़ी बूटियां शरीर को निरोग करने के काम में तो आती हैं, परंतु ये जड़ी बूटियां तो पारद कर्म में भी काम में आती हैं, और पारद को, उसकी चंचलता को, उसके दोष को नष्ट करती हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो में ये पता नहीं कौन सी बटन कहाँ दब गई कि ये इस प्रकार का गोल आने लगा। चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो पूरा फिर भी किया हमने। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी लोग इन चीज़ों से लाभ उठाएं। बहुधा लोग हमसे पूछा करते थे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, हालांकि मैंने कभी नहीं बताया, पर अब ये भी राजू हमने खोल दिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम लेता है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और प्रेम से, बड़े हर्ष के साथ मेरे साथ बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।